आ रहा है। हम्म। Good morning, Sumit. Okay, so today's session is introduction of AWS, right? AWS के नाम सबने सुना है? Yes. कार्तिक, क्या है AWS? हेलो, हाँ कार्तिक बोलिए ना। ओके, Amazon Web Services. I'm sharing. I'm sharing my screen. Okay. AWS पे जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्या लेंगे, कंसेप्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे AWS के ऊपर। ओके, फर्स्टली व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना है आपने, आप में से किसी ने पहले? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. अक्षय, यस अक्षय, गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. हाँ बोलिए ना। मैम, क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है कि वो जो हमारा सारी सर्विसेज हैं वो हम्म। एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि डाटा को हम स्टोर कर पा सकते हैं, और डाटा को एक्सेस, और डाटा को जो है हमारा जो डाटा है उसे मॉडिफाई वगैरह उसे हम कहीं पे भी, कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं। ओके, और कोई? थैंक यू अक्षय। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है इन अ सिंपल वर्ड? ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी सर्विसेज है वो क्या कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो। लाइक आपका कंप्यूट हो गया। कंप्यूट में समझते हो आपको? कंप्यूट का मीनिंग होता है आपका रैम। ओके, आपका सीपीयू मेमोरी जो भी है वो सब आपका किस में आता है, कंप्यूट में आता है। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऑन डिमांड सर्विस है जिसको आप यूज कर सकते, किसके लिए यूज कर सकते हो उस ऑन डिमांड सर्विस को? आपके स्टोरेज के लिए, आपके नेटवर्किंग के लिए, आपके कंप्यूट के लिए। ओके, कंप्यूट इन द सेंस आपका रैम, सीपीयू, प्रोसेसर है वो सब किस में आता है, आपका कंप्यूट में। ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। वहां पे क्या है कि आप यूजर्स हैं, उन यूजर्स को रिक्वायर नहीं है कि वो मैनेज करे सब रिसोर्सेस को। ठीक है, जैसे कि जब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले का सिनेरियो क्या था? कि अगर सपोज आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस के लिए, ठीक है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में अगर स्टार्टिंग में आपको क्या है, 10 सर्वर्स लग रहे। ठीक? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने आपके कंपनी के प्रीमाइसेस में क्या किया, सपोज स्टार्टिंग में 10 सर्वर्स आपने ले लिए। अब धीरे धीरे आपका कंपनी ग्रो कर रहा है और आगे जाके आपके पास क्या हो रहा है, 10 से के अलावा आपके पास यहाँ पे इन फ्यूचर आपको क्या है, 100 सर्वर्स है अभी रिक्वायर हो रहा है। प्रेजेंट में आप 10 सर्वर्स अभी यूज कर रहे थे, इन फ्यूचर आफ्टर यहाँ पे आप 1 ईयर आप क्या कर रहे हो, 100 सर्वर्स आपको क्या हो रहा है, अभी रिक्वायर हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका क्या ग्रो कर रहा है,
यहाँ पे 10 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए 10 पीपल्स थे, अभी 100 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए आपको 100 पीपल्स का रिक्वायर होगा, 100 पर्सन आपको रिक्वायर्ड होगा, राइट। ऊपर से आपको क्या है, अभी 90 सर्वर्स है वो एक्स्ट्रा परचेज करने पड़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपका कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ये सिनेरियो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले का। ओके, तो यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे अभी क्या है, आपका 1 लाख आ रहा था खर्चा, अभी आफ्टर 1 ईयर वही आपको क्या कर रहे हैं, 10 लाख में पड़ रहे हैं। तो कितना ज्यादा आपका अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए हमारे जो फ्यूचर में आया वो क्या आया, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आया। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 10 पीपल्स कर रहे थे 10 सर्वर्स पे, अब वही 10 पर्सन क्या है, 100 सर्वर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज अब जो चीजें उनको मैन्युअली करनी थी सर्वर्स पे, वही चीजें अब वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से उन सब चीजों को, जो 100 सर्वर्स है उनको वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप इस तरह के आपके स्किल्स पर्सन रखोगे जो क्या करेंगे, उन सर्वर्स को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, ओनली द स्किल पर्सन। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन सर्वर से उनको प्रॉपरली क्या करेंगे, मैनेज करके रखेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो आपको पर्सन आप हायर कर रहे हो प्रॉपर, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी वगैरह सब चीजें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, पूरा बेसिक आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। ओके, आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और मैन्युअली आपको वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर जो सर्वर है आपके प्रीमाइसेस के बाहर है तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप उनको एक्सेस करके प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप ऑन डिमांड सर्विस, ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो आपको रिक्वायर है वही, जिसका नीड है वही चीज आप यूज कर सकते हो, वही सर्विस आप यूज कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है, विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन एनेबल योर ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस में आपका कंप्यूट आ गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क आ गया, जिसको आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। और यूजर को क्या है, प्रॉपरली मैन्युअली उन सब चीजों को मैनेज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि पे एज यू गो है। पे एज यू गो मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करोगे, सिक्योर है। एंड डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी इन द सेंस आपका भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इस तरीके की सिचुएशंस में भी क्या है, आप उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। बिकॉज आपको क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उस चीजों को एक्सेस करना है, तो कहीं ना कहीं क्लाउड के ऊपर मीन्स ग्लोबली वो जो डेटा है वो क्या रहेगा, आपके एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, मतलब फिजिकल आपके मशीन पे ना होके वो क्या है, आपके क्लाउड पे वो डेटा आपका क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, स्केलेबल का मीन स्केल अप एंड स्केल डाउन करना सर्विस। मतलब अगर आपको अभी 10 सर्वर्स का रिक्वायरमेंट है और आफ्टर नेक्स्ट मंथ आपको क्या लग रहा है, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 1 मंथ आपको क्या है, 20 सर्वर्स का रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से आप सर्विसेज को क्या कर सकते हो, स्केल अप एंड स्केल डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, कि पहले इस तरह से आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले जैसे मैंने बोला, इस तरह से आपको जो फर्स्ट जो अ, हमारा डेस्कटॉप था वो लाइक अ स्मॉल, लाइक अ बिग रूम, पूरा एक कमरे के जितना इतना बड़ा हमारे पास क्या था, सिस्टम होता था एक। ठीक है, तो अगर वो क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि इस तरह से मैन्युअली आपको सर्वर्स वगैरह सब मैनेज करना। ठीक है, अब इन सर्वर्स को प्रॉपरली मैन्युअली मैनेज करने के लिए भी आपको क्या है, बेसिक नीड्स था आईटी कंपनी का, कि उस तरह से उनको स्किल्ड पर्सन एंड ये सब रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब सर्वर्स रूम में सर्वर एक इसका तो नहीं रहेगा, डेटाबेस का भी रहेगा, आपके फायरवॉल्स, राउटर, मोडेम, स्विच, ये सब डिवाइसेस आपको क्या है, मैनेज करने पड़ते थे। ठीक है, उसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट होता था। फिर सेकंड थिंग क्या है, आपको यहाँ पे इसका जो मेंटेनेंस था वो भी क्या ज्यादा मेंटेन करने ज्यादा लोग आईटी टीम आपको चाहिए, उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर टाइम टू टाइम चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया सिनेरियो में, तो वहां पे क्या हुआ कि सपोज ये आपके सर्वर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, डेटाबेस है,
और ये जो है यूजर्स है वो क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या है, आपको प्रॉपर वो मैन्युअली वो सब चीजें मैनेज ना करके आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर आईटी टीम बैठा रहे जिसको स्पेसिफिक नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, देन वो क्या कर रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हैं इन सर्वर्स को, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपके सर्वर्स बाहर है या फिर आपके कंपनी के आउट ऑफ प्रीमाइसेस है या ऑन प्रीमाइसेस है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हो, वो सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं उन सर्वर्स। देन है हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास टू टाइप होता है, बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट एंड बेस्ड ऑन सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड डिप्लॉय मॉडल के अकॉर्डिंग है मेरा प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। ये मैं आपको एडब्ल्यूएस के पहले इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का छोटा सा टॉपिक लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉय मॉडल होता है और सर्विस मॉडल होता है। डिप्लॉय मॉडल में हमारे पास तीन आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। सर्विस मॉडल में आता है मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फिर है मेरे पास क्या है, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या है, वो क्लाउड जो कि आप क्या कर सकते हो आपके प्रीमाइसेस में, और जो कंपनी के प्रीमाइसेस में जो क्लाउड है वो क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी क्लाउड का प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर यूज किया जाएगा वो मेरा क्या रहेगा, प्राइवेट क्लाउड रहेगा। प्राइवेट क्लाउड में हमारे पास टू टाइप होता है, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस एंड ऑफ प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस एंड ऑफ प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड कौन सा रहता है, जो सपोज आपकी इंफोसिस है, ठीक है, इंफोसिस कंपनी के अंदर ही कंपनी का क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटाबेस उनका सब है, वो उन्हीं के डेटा सेंटर में है, और वो कहाँ है, उनका डेटा सेंटर उस कंपनी के अंदर ही है सपोज, ओके। तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, इंफोसिस वाले एक अपना आईटी टीम बिठाएंगे, जो उनके प्रीमाइसेस में जो डेटा सेंटर है वहीं से क्या करेंगे, क्लाउड की जितने भी सर्विसेज है या फिर जो भी प्रोसेसेस है वो कंपनी के अंदर से ही क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। उसको हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। ऑन प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, जो क्लाउड का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ है, कंपनी के अंदर ही है। फिर आता है ऑफ प्रीमाइसेस। ऑफ प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, कोई थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब सपोज amazon क्या है, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है आईबीएम वालों के लिए, लेकिन उनका जो डेटा सेंटर है वो कहाँ है, मतलब जो सर्विसेज वो ले रहे क्लाउड की आईबीएम वाले, उसके लिए उनका डेटा सेंटर कहाँ है, आउट ऑफ कंपनी के प्रीमाइसेस के बाहर है, ठीक है। कहीं पे भी डेटा सेंटर हो सकता है अमेजोन वालों का, वो क्या है, आईबीएम वालों को क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, लेकिन उनका डेटा सेंटर क्या है, कंपनी के बाहर है, कंपनी के प्रीमाइसेस में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ प्रीमाइसेस, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपकी जो सर्विसेज है वो ऑपरेट होती है बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाउड के इंफ्रा को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो क्या है, मैनेज हो सकता है या तो इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और अ थर्ड पार्टी, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज हो रहा है दैट इज ऑन प्रीमाइसेस, बिकॉज कंपनी के अंदर ही क्या है, वो उनका डेटा सेंटर है, वहां पे उनका आईटी टीम है ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या कर रहा है, प्रॉपर सब चीजें मैनेज कर रहा है। और प्रीमाइसेस में क्या है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रीमाइसेस होगा, जो क्या करेगा, पूरे क्लाउड के प्रोसेस एंड सर्विसेज को मैनेज करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म, यस मैम। ओके। देन आता है हमारे पास पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या है हमारे पास, कि जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनाया गया है वो क्या है, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जिसको आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट है क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, एज्योर हो गया,
ठीक है। आईबीएम के भी खुद के क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो वो पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं, सन क्लाउड हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी जैसे हमने बात किया एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस क्या है आपका पब्लिक क्लाउड है। ओके, एडब्ल्यूएस क्या है पब्लिक क्लाउड है जिसको आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हर कोई एक्सेस कर सकता है। अब एडब्ल्यूएस पे सब अपना अकाउंट क्रिएट करके सर्विस को यूज कर सकते हैं लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो कि क्या है पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। ओके, तो वो हमारा क्या है पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड नाम से ही है विच इज अवेलेबल फॉर ऑल और विच इज अवेलेबल टू पब्लिक ओवर द इंटरनेट। ठीक है, एंड इट इज ऑन बाय क्लाउड प्रोवाइडर। ओके, अभी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्लाउड प्रोवाइडर अगर एडब्ल्यूएस यूज करे तो क्या है अमेजोन का प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या कर रहे हैं क्लाउड की सर्विसेज को हम लोग यूज कर रहे हैं। देन आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। हाइब्रिड का मतलब ही क्या है कॉम्बिनेशन, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है उसका हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड। सपोज एक कंपनी के अंदर क्या है हाइब्रिड क्लाउड का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, राइट, वो क्या कर रहे हैं पब्लिक भी यूज कर रहे हैं और प्राइवेट भी यूज कर रहे हैं। ओके, पब्लिक में वो क्या कर रहे हैं सपोज अब कंपनी का कुछ पर्सनल डेटाबेस रहेगा वो किस में रहेगा प्राइवेट क्लाउड में रहेगा। ओके, एंड एम्प्लॉयज के आईडी एंड समथिंग कुछ इस तरह का कुछ रहेगा डेटाबेस जो, या फिर वो जो कि एम्प्लॉयज अदर एम्प्लॉयज भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो किस में रहेगा आपके पब्लिक क्लाउड में रहेगा। ठीक है, जो अदर पर्सन्स है वो क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट क्लाउड में क्या रहेगा आपका जो कंपनी का आपका जो डेटाबेस है जो हर कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है उस तरह का इंफॉर्मेशन किस में रहेगा आपके प्राइवेट क्लाउड में। और जो वेब सर्वर है, ठीक है, जो भी कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली कंपनी किसी को भी एक्सेस करने के लिए लाइक उसको वेबसाइट हो गया समथिंग वो किस में रहेगा आपके पब्लिक क्लाउड में रहेगा। तो हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिप्लॉय मॉडल इन अ शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप क्या है अब बस से ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप बस से ट्रेवल करते हो फॉर एग्जांपल वो आपका क्या हो गया पब्लिक क्लाउड हो गया। बस से जाने के लिए हर कोई उसको क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बिकॉज वो क्या है आपका एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ओके, अब आपको क्या करना है सेकंड क्या है आपका प्राइवेट क्लाउड। आप कैब करके भी आपके घर से पुणे स्टेशन जा सकते हो, वो क्या रहेगा ऑन बाय सिंगल पर्सन। अगर आप आपका कैब बुक कर रहे हो सिर्फ आपको ही अलाउ है, राइट, आप ही क्या है उसके सिंगल ओनर है, एज अ रेंट आपने उसको लिया है आपको आपके घर से पुणे स्टेशन जाने के लिए, तो वो आपका क्या होगा प्राइवेट क्लाउड। देन आप टैक्सी क्या कर रहे हैं रेंट आप प्राइवेट टैक्सी, मीन्स आप जैसे ऑटो लेते हो जैसे आपने ऑटो लिया तो वो क्या हो गया आपका शेयरिंग में हो गया, तो वो आपका क्या हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट। डिपेंड है कि अगर आप किसी को एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, कोई आपके साथ आए या ना आए इस तरीके से। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है हाइब्रिड क्लाउड है जिसमें आपका कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट। आपका ओन कार क्या हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, टैक्सी इन द सेंस रेंट पे अगर आपने लिया उसको तो डिपेंड्स है उसमें। अगर और होता है ना बहुत बार कि आप तो जा रहे हो लेकिन अदर किसी को भी वो इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में आपके साथ जा सकते हैं, तो वो उस तरीके से आपके पास क्या हो गया हाइब्रिड क्लाउड हो गया। देन ये था मेरा सर्विस मॉडल सॉरी मेरा डिप्लॉय मॉडल। डिप्लॉय मॉडल के बाद आता है मेरा सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में मेरे पास क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर आईएएस, आईएएस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है कि वो क्लाउड सर्विस जो आपको क्या है बेसिक प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होगा आप ऐसे सर्विसेज को यूज करेंगे जो आपको क्या करेगा आपका इंफ्रा बिल्ड करने के लिए आपको क्या करेगा हेल्प करेगा। ठीक है, इस सर्विस में आप क्या कर सकते हो पे एज यू, मतलब पे एज यू को मॉडल, राइट, मतलब यहाँ पे क्या है पे फॉर व्हाट यू यूज। पे फॉर व्हाट यू यूज मतलब जितना आप सर्विस को यूज करेंगे उसको इतना पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडब्ल्यूएस में एक EC2 सर्विस होता है,
ठीक है। EC2 सर्विस क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होता है। हम पूरा जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ सर्विस का। EC2 सर्विस में हम क्या करते हैं? सर्वर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आपको आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। ठीक है। कोई वेबसाइट होस्ट करना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको नीड क्या रहेगा? पहले क्या नीड रहेगा? फर्स्ट नीड क्या रहेगा? स्मिता, हेलो, आवाज आ रही है स्मिता? Can you please repeat the question? सॉरी, Can you please repeat the question? आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। कैन यू रिपीट अगेन? Because your voice is not that clear. This communication. अच्छा, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि सपोज आपको आपका एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो उस एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए फर्स्ट नीड क्या रहेगा? सर्वर मैम। हाँ, सर्वर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सर्वर को बिल्ड तो करना पड़ेगा ना। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? तभी आप नेक्स्ट स्टेप उसका कर सकते हो। पहले तो आपको इंफ्रा चाहिए ना, हाँ, राइट? तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज IaaS। IaaS क्या है? आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब आपको क्या करता है? IaaS एक क्लाउड सर्विस है जो आपको प्रोवाइड करता है क्या? कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे कंप्यूट, जैसे मैंने बोला था, आपका CPU, रैम, प्रोसेसर। तो आप क्या है आपके टोटल अकॉर्डिंग क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, इसमें आपका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज जो भी है। जैसे मैंने AWS में बोला EC2 सर्विस यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? अपना इंफ्रा बिल्ड करते हैं। अपना सर्वर जैसे हम चाहिए उस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन देके उसको क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। ओके। IaaS प्रोवाइड क्या करता है? Amazon वेब सर्विस। मतलब ये क्या करता है? आपका Amazon Azure, ये सब पब्लिक क्लाउड को आप क्या कर सकते हो? यूज करके वहां पे आपका क्या कर सकते हो? इंफ्रा बिल्ड कर सकते हो। ओके, ये सब प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट थेरिटिकल आज हम इंट्रोडक्शन में हम ले रहे हैं हमारा। देन है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? कि लाइक डेवलपर्स है, जो डेवलपर्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं? पास प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं। मतलब अब वो कोई, जैसे हमने बोला कि आपको होस्ट करना है आपके एप्लीकेशन को, पहले हमने क्या किया? उसके रिगार्डिंग इंफ्रा बिल्ड किया, राइट? इंफ्रा बिल्ड करने के लिए नेक्स्ट क्या है? आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। डायरेक्टली तो आप उसको डिप्लॉय नहीं कर दोगे। पहले तो डेवलपर्स लोग क्या करते हैं? उसको टेस्ट करके देखते हैं कि सपोज मैंने इस एप्लीकेशन के लिए जो कोड लिखा है, जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज, वो प्रॉपर वर्क करना है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर टेस्ट में पास होगा, तो ही क्या होगा? वो उसको डिप्लॉय करेंगे, राइट? तो बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन यूज करते हैं? डेवलपर्स यूज करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, मैनेज करते हैं एप्लीकेशन को, और रन टाइम इन्वायरमेंट को वो मैनेज करते हैं। ठीक है। तो डेवलपर्स यूज करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को। लाइक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, वो क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टीम में आपका क्या हो गया? IT एडमिन हो गया, जो पूरा इंफ्रा को क्या करेगा? बिल्ड करेगा, प्रॉपर कैसे काम कर रहा है वो। देन उसके बाद उसके जो इस भी कोड में वो वेब, जो वेब ऐप है उसको लिखा गया है, उसको डेवलपर्स लोग क्या करते हैं? प्रॉपर टेस्ट करते हैं। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर एज, IAS में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट IAS राइट, डिपार्टमेंट में हाँ, काम करते हैं। हाँ, ओके। हाँ, हाँ, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ठीक है। कि अब आपका इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपका इंफ्रा भी इंक्लूड होगा और आपका प्लेटफॉर्म भी यूज होगा, दोनों ही इंक्लूड होंगे। लास्ट में क्या है आपके पास? सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है? यूजर्स है हम लोग, एंड कस्टमर्स। मतलब यूजर क्या कर रहे हैं? अब यूजर के पास क्या है? डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर रहे हो? डायरेक्टली यूज कर रहे हो। ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप जितना उसको यूज करोगे, उतना उसके लिए क्या करोगे? आप लोग पे करोगे। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट एंड मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। यूज कौन करता है? एंड यूजर्स। जैसे नेटफ्लिक्स है, राइट? नेटफ्लिक्स का क्लाउड प्रोवाइडर क्या है? अमेजोन ही है। ठीक है। जो नेटफ्लिक्स वाले हैं वो अमेजोन ही उनका क्या है? क्लाउड प्रोवाइडर है। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली उस नेटफ्लिक्स के एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट?
वहां पे ना आपको इंफ्रा ना प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बन गया है किसके लिए, एंड यूजर के लिए। डायरेक्टली एंड यूजर क्या कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सर्विसेज मॉडल, राइट। सर्विसेज मॉडल में देन सर्विस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया अभी, इसके एडवांटेजेस क्या हो गया, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, राइट। मेन क्या होता है यहाँ पे, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। सेकंड क्या है, आप एज पे यू गो है, जितना आप सर्विस को यूज करोगे उतना आप उसके लिए क्या करोगे, पे करोगे। ओके, देन हमारे पास आता है एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस क्या है, बेसिकली एडब्ल्यूएस क्या है, हमारा अमेजोन वेब सर्विस। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड रिसोर्सेज फॉर होस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन, एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग, डेटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज ओवर अ टाइम। ठीक है, एडब्ल्यूएस क्या है, एडब्ल्यूएस एक अमेजोन वेब सर्विस है। ठीक है, जो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सर्विसेज को यूज कर सकते हो विथ पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, जितना आप एडब्ल्यूएस में हमारे पास क्या है, जैसे जैसे आपका इन फ्यूचर क्या है, डेली डेली क्या होता है, अपडेशन होता रहता है, उस तरीके से सर्विसेज है वो भी क्या है, इंक्रीज होती रहती है। तो एडब्ल्यूएस में हमारे पास बहुत सारी सर्विस है, अराउंड 400 प्लस सर्विसेज है। ठीक है, हर एक सर्विस का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है। तो एडब्ल्यूएस क्या है, अमेजोन वेब सर्विस। ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है वेब ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, जिसको आप यूज करते हो विथ पे एज यू गो मॉडल। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करो। ओके, अब हम देख लेते हैं एडब्ल्यूएस समझ में आया क्या है। एडब्ल्यूएस इज अ अमेजोन वेब सर्विस, राइट। एडब्ल्यूएस इज अ अमेजोन वेब सर्विस, जो कि आपको क्या करता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सर्विसेज को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद एज पे यू गो मॉडल। मतलब जितना आप सर्विस को यूज करोगे उतना उसके लिए पे करोगे। अभी एडब्ल्यूएस में जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं, हम एज अ स्टूडेंट करते हैं फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए, राइट। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो फ्री ट्रायल रहते हैं, राइट, उसी सर्विसेज को हम लोग क्या करते मतलब हर एक सर्विस में भी आपका क्या है, फ्री ट्रायल रहता है। तो जितना फ्री ऑफ आप लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो उतना हम उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एडब्ल्यूएस फर्स्टली स्टार्ट कब हुआ, 2002 में, जो एडब्ल्यूएस का फर्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। देन 2003 में उसका क्या है, न्यू कंसेप्ट है, और जो प्लान था वो क्या हुआ, फॉर्मुलेट हुआ। देन 2004 में क्या है, एडब्ल्यूएस का जो फर्स्ट सर्विस जो लॉन्च हुआ था, दैट इज एसक्यूएस। ठीक है, इंटरव्यूज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अबाउट हिस्ट्री। वैसे इतना कुछ हिस्ट्री आपको पूछते नहीं है, बट आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए कि फर्स्ट एडब्ल्यूएस का जो सर्विस लॉन्च हुआ था वो कौन सा था, एसक्यूएस, सिंपल क्यू सर्विस। एसक्यूएस सिंपल क्यू सर्विस 2006 में क्या हुआ, अमेजोन ने रीलॉन्च हुआ, अमेजोन विद किसका, EC2 सर्विस। ठीक है, ये सर्विसेज है इसका, एडब्ल्यूएस का फर्स्ट सर्विस था एसक्यूएस। देन 2006 में आया था उसका EC2। EC2 मतलब जिसमें हम इंफ्रा बिल्ड करते हैं, हमारे सर्वर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। 2009 में क्या था, उसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड रोल आउट। देन 2012 में उसका एक कस्टमर इवेंट हुआ था, फर्स्ट इवेंट हुआ था। देन 2013 में क्या किया था, CIA जो कंपनी था उसने अडॉप्ट किया था एडब्ल्यूएस को। देन 2006 में एडब्ल्यूएस में हिट्स गए थे, मतलब 10 बिलियंस लोगों ने, 10 बिलियंस जो उसका क्या हुआ था, रेवेन्यू जनरेट हुआ था, मतलब इतने लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट किया। देन 2017 में अराउंड उसका 100 सर्विसेज हो गया था। अभी 2024 चल रहे, तो यहाँ पे अराउंड 400 प्लस सर्विसेज हो गए। देन 2018 में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया था एडब्ल्यूएस ने विद पेंटागन। तो इस तरह से एडब्ल्यूएस हमारा क्या हुआ था, हिस्ट्री में आया था 2002 से लेके अभी 2024 चल रहा है। और डेली डेली जिस तरीके से क्या होता है, अपडेशन होते रहते हैं, उस तरह से जो भी एडब्ल्यूएस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको
क्या है, चेंजेस नजर आते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया किसी, मतलब सपोज आप EC2 सर्विस यूज कर रहे हो, तो जिस तरीके से पहले वो प्लेटफॉर्म दिखता था, आफ्टर 6 मंथ वो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। सर्विसेज वैसे ही यूज होगी, कुछ एडिशनल उसमें कंटेंट्स क्या आ जाता है, ऐड हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ। Yes, ma'am. ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। AWS में हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास है IAM है। IAM क्या है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है। IAM इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। जैसे कि एडमिन क्या होता है, आप एडमिन के पास क्या रहते हैं, पूरा एक्सेस रहते हैं। जैसे लिनक्स में हमने देखा क्या, रूट, रूट के पास क्या रहेगा, फुल एक्सेस रहता है, राइट। अभी जो एडमिन है, एडमिन के अंदर अगर 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एडमिन तो अपना ID पासवर्ड नहीं देगा ना उन एम्प्लॉयज को काम करने के लिए। उसके लिए वो क्या करेगा, स्पेसिफिकली यूजर ID क्रिएट करके देगा, उनको पासवर्ड ID क्रिएट करेगा उन 10 पीपल्स को, राइट। हर एक एम्प्लॉय का क्या है, वो स्पेसिफिक यूजर ID एंड पासवर्ड क्रिएट करके दे देगा, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो लोग, एक्सेस करके उस यूजर ID एंड पासवर्ड को एक्सेस करके वो यूजर्स अपना प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको अगर क्लाउड पे भी इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, आपके प्रोसेस आप कंपनी में यूज कर रहे हो, तो बेसिकली वहां पे क्या करेगा, आपको यूजर्स आपको रिक्वायर होंगे, यूजर ID रिक्वायर होगा, पासवर्ड ID क्रिएट होगा, राइट। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर 10 पीपल्स का आप क्या कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, वो एडमिन उस ग्रुप के अंदर उसने 10 पीपल्स को ऐड किए। सपोज यहाँ पे क्या है, उसने अब एडमिन ने क्या किया, एक ये ग्रुप बना दिया, क्या बनाया, ग्रुप 1 बनाया, ठीक है। इसमें उसने एक 10 लोग को क्या किया, ऐड किया। एक उसने बनाया ग्रुप 2, ठीक है। अब ये जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, 10 लोगों का जो ग्रुप 1 बनाया है वो काम कर रहे हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, वो ये एडमिन है वो ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है। इस ग्रुप के अंदर जो डेटा बेस ग्रुप बनाए उसके अंदर क्या है, 10 लोग काम कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रुप बनाए, ठीक है, इसमें अदर कोई उनका कंपनी रिलेटेड डेटा है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, IAM सर्विस के थ्रू। तो हम यहाँ पे AWS में जो सर्विस यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा IAM सर्विस होता है, जिसके अंदर क्या है, यूजर ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो। अब उनको क्या रहेगा, आप परमिशंस दे सकते हो, पॉलिसी मीन्स आपका परमिशंस। तो ये सब किस में होता है, हमारे IAM में होता है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं सर्विसेज एक दो बता रही हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा सर्विस हो गया, हमारा लाइक EC2 हो गया। EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। इसमें क्या होता है, EC2 में हम लोग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड करते हैं, ठीक है। देन आपका क्लाउड वॉच हो गया, क्लाउड वॉच में क्या करते हैं हम लोग, आपका मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। VPC हो गया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया। VPC में आपका क्या होता है, आप आपका खुद का भी वर्चुअली प्राइवेट, आपका क्या है, वर्चुअली आप खुद का भी एक क्लाउड आप क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सब चीजें हो रही है आपकी क्लाउड पे, उसको मॉनिटर करने के लिए भी आपको एक टूल चाहिए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, क्लाउड वॉच हो गया। आपको स्टोरेज के लिए आप S3 सर्विस यूज कर सकते हो, राइट। लाइक आपके PC से कुछ भी आपको डेटा आपके क्लाउड पे स्टोर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो चीजें भी कर सकते हो। उसके लिए आप कौन सा सर्विस यूज करते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, S3 यूज करते हैं। S3 मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है। 3 टाइम S है, सिंपल
स्टोरेज सर्विस। 3 टाइम एस है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, S3 बोलते हैं। EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, 2 बार C है, इसीलिए उसको EC2 बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम AWS के प्लेटफॉर्म पे है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क रिलेटेड मेरा VPC हो गया, राउट 53 हो गया, डेटाबेस के लिए मैं RDS DynamoDB सर्विस यूज कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे EC2, S3, लैम्डा, आपका RDS VPC, ये सब सर्विसेज हम पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से हमारे पास AWS में सर्विसेज रहते हैं। देन कोई मेरे को बताएगा कि AWS की जो एडवांटेज क्या हो सकता है, अभी इतना हमने AWS के बारे में पढ़ा, तो आइडिया आपका कुछ भी? मैम मैं हाँ बोलिए ना। मैम ये न्यू ऐप जो है वो डेवलप्ड ऐप है, उसे बनाने में लिए हेल्प करता है। उसके साथ स्टोरेज और बैकअप जो है, रिकवरी, जो डाटा है हमारा जो भी है, हम्म उसको ये स्टोरेज और बैकअप एंड रिकवरी करने के लिए मदद करता है। हम्म और कुछ भी वेबसाइट वगैरह हो तो, और ब्लॉग वगैरह कोई ऐसे जो बनाता है या कोई भी कंपनी बनाता है, उसको होस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जैसे हम्म आपने नेटफ्लिक्स के बारे में बताया। हाँ और सॉफ्टवेयर को डिलीवर भी करता है मैम, ये हेल्प करता है। हम्म उसके साथ तो वीडियो और ऑडियो वगैरह, जैसे हम गाना सुनते हैं, म्यूजिक जैसे जियो सावन वगैरह, और हाँ हाँ जैसे भी बाकी बाकी है स्पॉटिफाई वगैरह, जैसे क्लाउड में हम गाना सुन सकते हैं, वैसे वीडियो भी देख सकते हैं ऑनलाइन। अमेजन के जैसे सर्विसेज हैं, वैसे वीडियो और ऑडियो को भी सर्विस दे सकता है। हाँ हाँ, बेसिकली क्लाउड के लिए पहले अगर जिसको नहीं पता है तो वो क्या, उसे उस क्लाउड मतलब वो सब लोग स्टोरेज ही समझते हैं, राइट। लेकिन क्लाउड क्या है, स्टोरेज के अलावा भी आपके पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो इतने सारी सर्विसेज क्या है यूजर्स को प्रोवाइड करता है, राइट। तो क्लाउड बेसिकली एक स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है वो हमको प्रोवाइड कर सकता है, राइट। आप जीमेल यूज करते हो, ड्रॉप बॉक्स यूज करते हो, गूगल ड्राइव, सब क्या है आपके क्लाउड का ही प्लेटफॉर्म। बट क्लाउड क्या है, स्टोरेज के साथ साथ भी आपको इतनी सारी अदर सर्विसेज क्या है प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप खुद का आपका इंफ्रा बिल्ड कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ये सब आपका क्या आता है, क्लाउड में आता है। ठीक है, अभी तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम आप जो बताया, जो सॉफ्टवेयर एज ए हाँ बताया ना मैम, तो हम्म। उसमें जो जो सॉफ्टवेयर का क्या मुझे समझ में नहीं आया मैम। प्लेटफॉर्म समझ में आ गया और नेटवर्क समझ में आ गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों समझ में आ गया, अच्छा लेकिन ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसे मैंने बोला, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होगा, डायरेक्टली एंड यूजर है वो क्या करेगा, उस सर्विस को यूज करेगा। सब जो सॉफ्टवेयर सास क्या है, आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, मतलब आप AWS की सर्विस को यूज कर रहे हो, राइट। वो क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, सास, मतलब आपको वहां पे उस सर्विस में ना तो इंफ्रा बिल्ड करना है, ना ही आपको उसमें उस किसी सर्विस को आपको या कोड को टेस्ट करके देखना है। आपने कोड लिखा, अगर आपको उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए आप क्लाउड की कोई सर्विस यूज कर रहे हो, राइट, आपको वो भी नहीं करना है। नहीं आपको EC2 सर्विस यूज करके इंफ्रा बिल्ड करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, वो आपके पास इंफ्रा भी है उसमें, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आप डायरेक्टली उस सर्विस को यूज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला क्लाउड वॉच, क्या बोला, क्लाउड वॉच क्या है, मेरा मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। तो ये क्लाउड वॉच सर्विस क्या करती है, डायरेक्टली वो क्या करती है, सिर्फ मॉनिटर करती है वहां पे जो भी आपका काम हो रहा है AWS के ऊपर, वो सिर्फ क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। उसमें उसका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग का ही काम करना है। समझ में आया अक्षय? उसमें ना तो आप कोई इंफ्रा बिल्ड करोगे, ना ही वहां पे कोई आप चीज टेस्ट करके देखोगे। वहां पे सिर्फ आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो पूरा काम कौन करता है, क्लाउड वॉच क्या करता है, मॉनिटर करता है, या तो ग्राफ की फॉर्म में या लॉग्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्लाउड वॉच का काम क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है। अब यूजर है वो क्या कर रहा है, क्लाउड वॉच की सर्विस को यूज कर रहा है, तो उसमें ना तो उसको इंफ्रा बिल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना है,
वहां पे जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। समझ में आया अक्षर? यहाँ पे क्लाउड Yes, वॉच, जैसे कि क्लाउड वॉच एक सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली सर्विस में आया है, हम यूज कर रहे हैं, वैसा है। हाँ, सिर्फ वो क्या है, हमारा मॉनिटरिंग टूल है। हाँ। ठीक है, जो कि हम सिर्फ मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अभी आप लोगों को सबको क्या करना है, आपका AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। किसी का ऑलरेडी क्रिएटेड है, किसने अगर प्लेटफॉर्म यूज किया है तो? मेरा क्रिएटेड है ऑलरेडी। अच्छा, स्मिता आपका है, बाकी किसी का नहीं है ना? नहीं मैं ओके, तो आपको क्या करना है, आपका AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे एंड आप AWS Amazon कंसोल इस तरीके से डालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से आपको क्या है, विंडो ओपन होता है, राइट। AWS amazon.com जाएंगे तो आपको, या फिर नॉर्मली AWS करेंगे या मैनेजमेंट कंसोल करेंगे तो आपको विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्टली करती हूँ, AWS भी डाला तो भी आपके पास इस तरीके से विंडो आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मेल एड्रेस देना है एज ए रूट यूजर। अकाउंट क्रिएट करना फर्स्टली। हाँ, जब लॉगिन करना है एज ए रूट यूजर। हाँ, तब लॉगिन करना है, तब हम वो यूज कर सकते हैं ना। हम्म, अभी जस्ट तो फर्स्ट स्टेप में अकाउंट क्रिएट करना है। हाँ। देन साइन अप ऑफ AWS, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मेल आईडी देना है। ठीक है, रूट यूजर ईमेल एड्रेस, रूट यूजर ईमेल एड्रेस मतलब आप जो है, अगर मैं मेरा अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने डाला है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे नाम से क्या कर रही हूँ, अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, रूट यूजर हूँ, मतलब मेरे को पूरा एक्सेस है, बिकॉज अकाउंट मैंने मेरे इससे क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका मेल एड्रेस डालोगे। देन आपको अकाउंट का नेम क्या चाहिए, सपोज मैंने डाल दिया मेरा, यहाँ पे मेरे को चाहिए किरण। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में आपका मेल एड्रेस डालोगे। देन आप यहाँ पे आपको जो भी आपका अकाउंट नेम है, वो आप अकाउंट नेम आपको डालना है, वो डालोगे। देन आप आपके ईमेल एड्रेस को क्या करोगे, यहाँ पे वेरीफाई करोगे। ठीक है, आपके मेल पे आपको क्या आएगा, एक OTP आएगा। ठीक है, उस OTP को आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, मेरे पास यहाँ पे स्टेप्स है ऑलरेडी, मेरे पास यहाँ पे क्रिएटेड है। 1 सेकेंड। जिनके पास क्रिएटेड नहीं है उनको स्क्रीन शेयर करने के लिए क्योंकि देख सकते हैं सब लोग, बाकी लोग। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ। यहाँ पे स्टेप्स है, दिखा देती हूँ मैं आपको। फर्स्टली आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल जाना है। देन आपको आपका, जैसे मैंने माय अकाउंट पे करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट AWS अकाउंट करना है। देन आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है। देन आपका नेम डालना है। नेक्स्ट आपको क्या है, आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, बिकॉज आपके मेल पे क्या जाएगा, आपको कोड जाएगा। उस कोड के थ्रू आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है आपके मेल को। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी रूट यूजर पासवर्ड रहेगा वो आपको पासवर्ड देना है। मतलब मेल आईडी दे दिया आपने, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के टाइम आपको क्या पूछेगा, वो मेल आईडी एंड
पासवर्ड पूछेगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपका मेल आईडी एंड पासवर्ड देना है। जैसे ये क्या है, रूट यूजर, रूट यूजर के लिए आपने सपोज आपका क्या दे दिया, मेल आईडी दे दिया, ठीक है। मेल आईडी देने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपको क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो आपने जो भी मेल आईडी दी है उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, आपका खुद का पासवर्ड है, आप लोग क्या करोगे, क्रिएट करोगे। समझ में आए? तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का पासवर्ड है वो आपको सेट करना पड़ेगा। ओके। मैम नेक्स्ट, रो टीचर में क्या करना रूट यूजर है? को, रो टीचर पासवर्ड हाँ, रूट यूजर हाँ बोलिए ना। मैम बोलो। रो टीचर पासवर्ड रूट यूजर पासवर्ड क्या है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपका मेल आईडी एंटर करना है, राइट। यस अभी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप अकाउंट के कौन हो, ओनर हो, राइट। तो आपके पास क्या रहेगा, फुल एक्सेस रहेगा। वहां पे आपको परमिशंस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। आप हर एक सर्विस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रूट के पास क्या यस रहता है, फुल ऑथेंटिकेशन। अब आप आपके नाम से आपके मेल आईडी के साथ क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आप ओनर हो ना आपके अकाउंट के, तो आप उसको क्या हाँ कर सकते हो, यूज कर सकते हो आप हर एक सर्विस को, राइट। यस और आपके पास क्या रहेगा, रूट यूजर रहता है उसके पास भी क्या रहता है, एक पासवर्ड तो रहता है ना अपने अकाउंट को लॉग इन करने के लिए, राइट। तो यस बेसिकली यहाँ पे मेल आईडी डाल के आप क्या करोगे, आपका खुद का एक अकाउंट क्रिएट करोगे। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ना रूट यूजर हो, आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका क्या रहेगा, मेल आईडी लगेगा। और उस मेल आई जब भी आप लॉग इन करोगे तो उस आईडी को डालोगे वहां पे, एंड उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप आपके अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी लॉग इन करोगे तो आपको वो मेल आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा जो यहाँ पे आप सेट कर रहे हो। अभी समझ में आया? यस मैम ओके। आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करना है। इट्स अ बेसिक थिंग्स, आपका सिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका रीजन क्या है, इंडिया है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका फुल नेम क्या है, ये सब फिलअप कर सकते हैं आप। जिस भी लोकेशन पे रहते हैं वहां का कोड क्या है आपका, हाँ हाँ हाँ, ये मैं शेयर करते हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपका इंफॉर्मेशन फिल करना है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको क्या लगता है, आपका कार्ड डिटेल लगता है, आपका वीजा रुपए कार्ड जो भी है। लेकिन उस कार्ड के ऊपर क्या है, आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रहना चाहिए। लाइक कोटेक का है, कोटेक वाले में क्या रहता है वहां पे, बाय डिफॉल्ट वहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का ऑन ही रहता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका कार्ड है, वीजा कार्ड है, रुपए कार्ड है, उस कार्ड का आपको डिटेल्स फिल करना है। कार्ड का क्या करना है, आपका डिटेल्स फिल करना है। जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, जिस भी कार्ड का आप डिटेल डालते हो, उसमें से आपका क्या होता है, 2 रुपीज है वो डिडक्ट होता है जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो। बट आफ्टर 20 आवर्स ऑलरेडी वो क्या हो जाता है आपके इसमें, क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, रिटर्न आ जाता है आपका, ठीक है। वन टाइम आपके प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ 2 रुपीज ही डिडक्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी कार्ड का होल्डर नेम है, जो भी आपके कार्ड पे पूरा नेम रहेगा वो आपके डालना पड़ेगा। आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो, राइट। फिर उसमें जो भी कार्ड का डिटेल डालना है, आपका सीवीसी नंबर क्या है, ठीक है। आपके कार्ड के बैक साइड में रहता है सीवीसी नंबर। आपका कार्ड होल्डर का फुल नेम क्या है वो आपको डालना है। कार्ड का एक्सपायरेशन डेट, मतलब आपका बिलिंग एड्रेस आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालना है। आपको पेन कार्ड का नंबर वगैरह आपको डालना है। अगर यस करोगे तो वहां पे एंटर करना पड़ेगा, नो किया तो कुछ नहीं, एंड नेक्स्ट वेरीफाई। समझ में आ रहा है? मैं आपको सेटअप का ये डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, बट आपको इट्स नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल नॉर्मल आपका क्या है, इंफॉर्मेशन से वही आपको फिल करना है। ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या, एक टेक्स्ट मैसेज या फिर आपको वॉइस मेल तो नहीं, बट आप टेक्स्ट मैसेज वहां पे सेलेक्ट करेंगे, आपका फोन नंबर डालेंगे और मोबाइल फोन पे आपको क्या आएगा,
टेक्स्ट मैसेज आएगा उसके रिगार्डिंग, आपका जो क्रिएट किया आपने अकाउंट उसके रिगार्डिंग। एंड आपको क्या करना है, देन आपका लास्ट ऑप्शन में आपका कंफर्म योर आइडेंटिटी देन वेरीफाई कोड आ जाएगा आपके फोन पे ही। ठीक है, साइन अप प्लान फॉर किसके लिए करोगे आप, बेसिक सपोर्ट करोगे, फ्री के लिए करोगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, बट आप किसके लिए यूज करोगे, बेसिक सपोर्ट फॉर फ्री। बिकॉज हम एज अ स्टूडेंट लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पज के लिए उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो बेसिक सपोर्ट डैश फ्री करके और कंप्लीट टू साइन अप करेंगे। जैसे ही कंप्लीट टू साइन अप करेंगे तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको क्या है, इस तरह से विंडो दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को पासवर्ड पूछा, ठीक है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे आपका मेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड है वो आपका ओपन होता है। किसका, आपके AWS का। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखता है कि कौन से यूजर से आप लॉग इन हो। जब भी आप यूजर क्रिएट करोगे तो उस यूजर का एक आईडी क्रिएट होता है, अकाउंट आईडी क्रिएट होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको। बट देखो जो भी है वो आपको दिखता है यहाँ पे कि कौन से यूजर से लॉग इन हो आप पे। तो मेरा क्या है, रूट यूजर कौन है, किरण। तो मेरा ये क्या है, अभी मैं किरण यूजर से लॉग इन हूँ। ठीक है, तो आज आपका काम क्या रहेगा, आज सब जिस स्मिता को छोड़ के बाकी सब लोगों को आपको क्या करना है, आपका अकाउंट है वो क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको स्टेप शेयर करती हूँ, बट ऐसा सिंपल है। आपको बेसिक जस्ट इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है यहाँ पे। ओके, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी आप मेल आईडी डाल रहे हो और पासवर्ड, वो दोनों चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते टाइम आपको वो मेल आईडी एंड पासवर्ड वहां पे पुट करना है लॉगिन करने के लिए। इसीलिए आप जो भी मेल आईडी एंड पासवर्ड यूज कर रहे हो उसको प्रॉपरली आप ध्यान में रखें। ओके, समझ में आया? यस। ओके मैम। ओके, तो मैं ये स्टेप्स आपको शेयर करती हूँ। इसके थ्रू आप क्या करोगे, आपका अकाउंट है वो आज क्रिएट करके लोगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा देन आप बोल सकते हैं। ओके, ऑलरेडी आपके पास ग्रुप है, वहां पे आप आपका क्वेरी डाल सकते हैं। ओके, ये एक्टिवेट होने के लिए 24 आवर्स लग जाएगा ना? नहीं आपको तुरंत ही हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने जब किया सेम हुआ, 24 मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स लगा, ओके, तब मैंने बट check हुआ था। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं। बट आपका जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आपका क्रिएट हो जाता है। हाँ, 24 आवर्स वो कहते हैं, लेकिन 24 आवर्स लगता नहीं है, लेकिन इमीडिएट यूज नहीं हो सकता, कुछ टाइम लगता है उसके लिए। यूज नहीं कर पाई मैं लास्ट टाइम जब ये किया, तो साइन इन करने से यूज नहीं हो पाया प्लेटफॉर्म। ओके, बट हम इमिडिएट यूज कर सकते हो हाँ, ऐसे क्योंकि कुछ। मैंने 2 साल पहले क्रिएट किया था ना शायद, इसीलिए तो हाँ नहीं, बट इमिडिएट हाँ। आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आपको 24 आवर्स ले। जैसे मैंने बोला ना, अभी देखो ये क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, अब एक जैसे तो रहता नहीं है, हाँ, चेंजेस राइट, होता रहता चेंजेस होते रहते हैं। है। अभी हाँ अगर मैं इजी टू ओपन आपको सर्विस यूज कर ओपन करके दिखाऊं ना, तो स्मिता अगर आपने पहले यूज किया होगा तो आपको ये डैशबोर्ड कुछ अलग दिखाई देता था, हाँ। राइट, और अभी उसमें अलग से दिखाई देता वो अलग दिख डैशबोर्ड, रहा है, हाँ। राइट। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। हम्म, बट आप अभी क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट क्रिएट करके आप सर्विस को यूज कर सकते हो तुरंत जो भी। ठीक तुरंत है, हो सकता तो है, ग्रुप हाँ में हाँ। मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ ये स्टेप। देन आप इसको गो थ्रू करके है, जिनका भी अकाउंट मतलब सब लोग, आप क्या करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट करके लोगे, उसमें किसी को कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, देन आप ग्रुप पे वहां पे आपका क्वेरी पुट कर सकते हो। ओके, बट आज आप सबका आपका अकाउंट क्रिएट करके लो, ताकि नेक्स्ट डे से हम लोग क्या है, उसका सर्विस है वो स्टार्ट करना यूज कर, मतलब सर्विसेज का हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ओके, हाँ, और किसी को कुछ डाउट है?
हेलो। यस, कार्तिक समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे? मैं बोल रहा था कि मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, तो मैं मेरी स्क्रीन है वो शेयर करूँ क्या? कीजिए ना, हाफ हो। मैं स्टॉप करती हूँ, करो। हेलो, सॉरी, मैंने हम्म, यहाँ पे आपको साइन अप फॉर AWS कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ डू प्लान टू यूज, और यहाँ पे पर्सनल कीजिए। यहाँ पे आपका कंट्री डालिए। तो कीजिए ना आपका एड्रेस जो भी है उस तरीके से। अ, कार्तिक, शेयर स्टॉप करो। हेलो कार्तिक, स्क्रीन शेयर आपका स्टॉप करो। हेलो, हाँ कार्तिक, आप जो स्टेप्स कर रहे हो ना, आप स्टेप्स करके लो, बिकॉज वहां पे आप आपका इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, राइट? तो सब लोग आपका इंफॉर्मेशन जो भी आपका कार्ड डिटेल्स है ना ऑल, सब आपका आप अपना अपना फिल करके लीजिए। ओके, बिकॉज इट वाज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए आप क्या है आपका, आप अपने हैंड से करके लीजिए सब लोग अपना अपना। ठीक है, मैं स्टेप्स आपको शेयर करती हूँ, अभी शेयर करती हूँ ग्रुप में। अगर किसी को कुछ डाउट आएगा देन वो तुरंत मुझे वहां पे क्वेरी आस्क कर सकते हैं। ओके, ओके कार्तिक। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सुब्रत, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। मैं कल एक लैपटॉप मतलब खरीदा, वो मतलब जो ये VMware का मतलब ऐप डाउनलोड किया मैं। हाँ, डाउनलोड किया मतलब क्रिएट कर दिया है, लेकिन थोड़ा मतलब कैसे करना है, अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करना है, बस वो जानना चाहता हूँ मैं। ओके, मैं ठीक। आपको शाम को शेयर कर सकता हूँ मैं, हाँ जूम हाँ से। हाँ हाँ। आपका नंबर दे सकते हैं? आप ना सुशांत सर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, सुशांत सर मेरे को बताते हैं फिर किस टाइम पे आप जब भी फ्री रहेंगे ना, जब आप अब रहेंगे। इवनिंग में भी एक्चुअली मेरे पास बैच रहता है, बट इवनिंग में भी आप पॉसिबिलिटी आपका रहेगा, आप 7 o'clock के पहले, मतलब 6 के पहले ही आप कनेक्ट करें। 6 से 7 o'clock चलेगा ना मैम? ओके, ठीक ठीक है। है मैम। आप जैसे भी आप अवेलेबल रहेंगे सुशांत सर से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, हम्म, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, ओके। देन मैं ये शेयर कर देती हूँ, आप आपका स्टेप टू स्टेप है वो अकाउंट क्रिएट कीजिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो वहां पे मेरे को फिर ग्रुप पे पूछ लीजिए। ओके, बिकॉज वहां पे आप आपका पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो सब लोग अपना 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 ही अपना आप क्रिएट कीजिए। ओके, ओके। और कुछ क्वेरी है किसी को? मैम, यस अक्षय। अब मैं पिछले 2 सेशन में नहीं था मैम, मेरा तबीयत खराब था। तो हाँ आपके प्रोसेस वाले सेशन में आप बताया था, जो प्रोसेस वाले कमांड डाल के हम जो कर रहे थे ना मैम, जैसे हमारा विंडोज में प्रोसेस जो भी होता है, हाँ अगर हाँ हाँ हाँ, PS कमांड यूज किया था हमने। यस मैम, तो उसमें हम जैसे भी एक विंडो में जैसे भी हम बहुत सारे प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो एडमिन ही होता है वो यूजर का कोई एक प्रोसेस हो तो उसे स्टॉप या रिमूव कर राइट सकता है ना मैम? राइट तो राइट। वैसे वैसे लिनक्स में भी कुछ है क्या, वो मतलब
रूट यूजर वो चाहता है कि यूजर वो प्रोसेस को यूज ना करे, हाँ, तो उसके ऐसा लिए आपको क्या करना है, वहां पे हमें उस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो, KILL। प्रोसेस पीएस किल किल होगा मैम, पीएस किल। आप PS किल डाल सकते हो, अदरवाइज किल डाल सकते हो। हर एक प्रोसेस के आपके पास प्रोसेस ID आता है। यस मैम, सपोज आता उसका है। प्रोसेस ID 1 2 3 4 है, तो आपको क्या यस मैम। करना है, किल डालना है कमांड, या फिर आप जैसे PS किल बोल रहे हो, और आगे क्या करना है, जो भी प्रोसेस को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, यस, जो भी करना है उसका प्रोसेस ID डाल दीजिए। प्रोसेस आईडी, ओके मैम। ठीक है, किल यस मैम, देन उसका प्रोसेस ID। ओके, हाँ थैंक यू किरण, मैम। हाँ स्मिता। किल स्पेस -9 यूज क्यों किया जाता है? -9 भी यूज कर सकते हो आप, किल स्पेस -9। बट आपको क्या करना है वहां पे, प्रोसेस ID स्पेसिफिकली, अगर एक स्पेसिफिक प्रोसेस को आपको क्या करना है, किल रिमूव करना। करना है, हाँ तो वहां पे आप स्पेसिफिकली क्या करोगे, किल देन स्पेस उसका प्रोसेस ID आप क्या करोगे वहां पे डाल सकते हो, हाँ, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए। हाँ, -9 से क्या होगा मैम? हेलो, दोनों सेम है। दोनों सेम ही है वो। तो नहीं, प्रोसेस आईडी में मतलब यूनिक जो प्रोसेस हमें चाहिए वो ही किल हो सकता है ना? हम्म, अब जैसे किल। हम RM-F करते हैं, जैसे आप RM करके भी रिमूव कर सकते हो, और RM-RF क्या करते हो तो वो फोर्सफुली रिमूव हो जाता है। फोर्सफुल भी हो जाता है। राइट, उसके अंदर कुछ रहा तो भी और नहीं रहा तो भी, दोनों को काम क्या है, रिमूव ही करना है। ओके, तो आज आप क्या करोगे, आपका, हेलो। हाँ कार्तिक। हाँ मैडम, वो जो पर्सनल डिटेल्स पार्ट है वो कंप्लीट हो गए मेरे को। ओके अभी शेयर करूँ? ओके, अभी शेयर करूँ क्या स्क्रीन? आपका हो गया है ना? हाँ, वो पार्ट कंप्लीट हुआ है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे हूँ, क्या अभी शेयर कर सकता हूँ? ओके कीजिए। यहाँ पे पर्सनल यूज करते हैं। हम्म, और यहाँ पे इंडिविजुअल। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है। account। I'm not reading the मास्टर्स में। मैं स्मिता को छोड़ के और बाकी सब करो, स्मिता का ऑलरेडी है। अच्छा मेरा है, मैंने पूछा था उसने पहले भी। आपने देखा है क्या? AWS ये इनकरेक्ट हुआ, हाँ 8H। आपको वेरीफाई कोड आया होगा SMS पे मैसेज, तो वो यहाँ पे पुट कीजिए आप। यहाँ पे बेसिक। कंप्लीट साइन, यहाँ पे बेसिक सपोर्ट, राइट, कंप्लीट साइन अप। गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पे माय अकाउंट पे जाइए, माय अकाउंट दिख रहे हैं ना ऊपर, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाइए। यहाँ पे अब आपने जो मेल ID यूज किया है ना,
रूट यूजर से यहाँ आपका मेल आईडी एंड पासवर्ड डालिए, जो भी आपने सेट ये है ना आपका सेट किया है। पासवर्ड साइन इन। हो गया कार्तिक? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, सर्विसेज को सॉरी आप आपका अकाउंट क्रिएट करोगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको साइन आउट। अगेन लॉग इन करना है, सेम प्रोसेस है, AWS मैनेजमेंट कंसोल, इस तरह से आपको विंडो ओपन होगा, माय अकाउंट पे जाके सेम यहाँ पे करना है। यहाँ से भी, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, साइन इन टू कंसोल डाल। ठीक है, समझ में आया सबको? यस तो आज सब लोग आपका अकाउंट क्रिएट करके लेंगे यहाँ पे। ओके, ओके ओके ठीक यस है मैम। ओके हाँ। मैम। और किसी को कुछ रहेगा तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, मैं फिर भी अभी ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ वो डॉक्यूमेंट। ओके, मैम तो उसकी हेल्प से भी अगर कुछ किसी को कुछ डाउट आएगा तो आप कर सकते हो, बट इट्स मतलब आपका बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ही डालना है आपको वहाँ पे, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मैं शेयर कर देती हूँ, आप सब लोग आज आपका अकाउंट क्रिएट करके लिए। ठीक है, फिर भी किसी को कुछ क्वेरी रहेगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देन आप ग्रुप पे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, आज सब आपका क्रिएट कर लीजिए, कल से हम लोग सर्विसेज स्टार्ट करेंगे देन। ओके ओके मैम। ओके, एंड सुब्रत मैं शाम को कनेक्ट करते हो, आप सुशांत सर को कनेक्ट कीजिए। ओके, ओके मैम। हाँ सर बता ओके देंगे मुझे। ओके ओके मैम। ओके, थैंक देन यू। आज के लिए हम हमारा सेशन एंड करते हैं। ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम, बाय। बाय Thank you, ma'am. वेलकम, बाय।